अच्छा, कभी सोचा है कि अगर मान लीजिए रातों रात अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ जाए, करोड़ों रुपए, तो क्या हम मतलब हमारा दिमाग उसे संभालने के लिए सच में तैयार है? वो पहला रिएक्शन क्या होगा? खुशी या एक अजीब सी घबराहट कि भाई अब इसका करूं क्या? आज हम इसी चीज को थोड़ा गहराई से समझने वाले हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस दिमागी तैयारी की है जो अक्सर पीछे रह जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग इतनी बड़ी दौलत के लिए मेंटली रेडी नहीं होते? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब ना वो सिर्फ बजट बनाने या इन्वेस्टमेंट जानने तक ही सीमित नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे अंदर बैठे विश्वासों से जुड़ा है। जैसे बचपन से सुनते आए हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या शायद ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन। और खासकर हमारे यहाँ भारत में मिडिल क्लास की वो सोच है ना कि कम में गुजारा करना है, वो बहुत गहरी बैठी हुई है। तो जब अचानक बहुत पैसा आता है ना, तो दिमाग उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाता। ये एक तरह की आप कह सकती हैं भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहेली है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी से आगे की बात है। तो आज का अपना मकसद क्लियर है। पहले तो ये समझना कि हमारा दिमाग क्यों स्ट्रगल करता है इस आइडिया से, और फिर कुछ ऐसे नए प्रैक्टिकल तरीके जानना जिनसे इस मेंटल गैप को कम किया जा सके, वो पुरानी घिसी पिटी सलाहों से थोड़ा हटके। क्यों? चलिए फिर शुरू करते हैं ये पैसों और साइकोलॉजी का सफर। तो दिमाग के पीछे रहने की कुछ मेन वजह क्या हो सकती हैं? एक तो आपने कहा बचपन के विश्वास, जैसे वो डर कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम, और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी तो है ही। लेकिन एक और चीज है शायद, वो अचानक पैसा आने पर होने वाली इमोशनल स्पेंडिंग, वो आवेग। बिल्कुल, हाँ। और इन वजहों का असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये न सिर्फ आपको अच्छे मौके गंवाने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि गलत फाइनेंशियल फैसले लेने की तरफ भी धकेल सकता है। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ये जो जानकारी की कमी है और आत्मविश्वास की कमी है, ये अक्सर साथ साथ चलती हैं। कई बार लोग काबिल होते हुए भी बड़े फाइनेंशियल फैसले लेने से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि उन्हें अंदर से लगता है कि वो उस लेवल के लिए बने ही नहीं है। ये एक तरह की अदृश्य दीवार बन जाती है। ये बात तो सोचने वाली है कि काबिलियत है, पर वो कॉन्फिडेंस की दीवार रोक देती है। तो फिर इस दीवार को तोड़ने के लिए कुछ ठोस, कुछ नए तरीके क्या हो सकते हैं? चलिए अब कुछ मेन तरीकों पर बात करते हैं। पहला आपने मेंशन किया था मनी माइंडसेट स्कैन। ये क्या चीज है और कैसे काम करती है? हाँ, मनी माइंडसेट स्कैन का मतलब है कि आप अपने पैसे से जुड़े जो छिपे हुए सबकॉन्शियस विश्वास हैं, उनको पहले पहचानें और फिर उन्हें चैलेंज करें, उन्हें बदलें। जैसे अगर किसी के मन में बैठा है कि अमीर लोग तो लालची होते हैं, तो उसे एक्टिवली बदल कर ये सोचना कि नहीं, पैसा अच्छे कामों के लिए एक जरिया भी बन सकता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये उन गहरी जड़ों को खोद कर निकालने जैसा है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को बदलने जैसा है। और दूसरा तरीका आपने बताया वेल्थ रिहर्सल। ये थोड़ा अलग सा लगता है सुनने में। हाँ, थोड़ा अलग है। वेल्थ रिहर्सल मतलब दौलत का अभ्यास करना। इसमें आप रोजाना कुछ मिनट निकालकर ये कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि आपके पास अच्छी खासी दौलत है और आप उसे बहुत समझदारी से मैनेज कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं दान दे रहे हैं, अपने जरूरी गोल्स पूरे कर रहे हैं। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। रिसर्च बताती है कि ये दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो प्लानिंग और एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे वाकई में आपका व्यवहार बदलने लगता है। ये दिमाग को बड़े स्केल पर सोचने की ट्रेनिंग देता है। दिलचस्प। मतलब दिमाग को एडवांस में तैयार करना। ओके। तीसरा तरीका है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बिल्डर। ये इसका क्या मतलब हुआ? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। छोटे मैनेजेबल कदम उठाना, जैसे मान लीजिए सिर्फ 500 रुपए की SIP शुरू करना। बहुत बड़ी बात नहीं लगती है ना? या फिर कोई छोटा सा ऑनलाइन कोर्स कर लिया जिससे इन्वेस्टमेंट के बेसिक बातें पता चल गई। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और ये कॉन्फिडेंस फिर बड़े फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए जमीन तैयार करता है। छोटे एक्शन से डर को जीता जा सकता है। सही है, छोटे स्टेप से शुरुआत। और चौथा, बिग मनी सिमुलेशन। ये तो किसी गेम जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसमें आप एक काल्पनिक सिचुएशन बनाते हैं। मान लीजिए आपको लॉटरी में 1 करोड़ रुपए मिल गए। अब आप बाकायदा बैठकर उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। कितना इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना खर्च करना है, कितना दान देना है, सब कुछ।
ये एक्सरसाइज दिमाग को बड़े अमाउंट्स के साथ कंफर्टेबल बनाती है, ताकि अगर कभी सच में ऐसी सिचुएशन आए तो पैनिक होने के बजाय आप तैयार रहें। तो इन सभी तरीकों के पीछे का वो कहते हैं ना फंडा क्या है, ये काम क्यों करते हैं? देखिए, ये सारे तरीके ना धीरे धीरे आपकी मेंटल कैपेसिटी और पैसे को संभालने का जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग एक फाइनेंशियल कंफर्ट जोन में जीते हैं, मतलब वो एक फिक्स्ड इनकम या सेविंग्स के साथ तो ठीक रहते हैं, पर जैसे ही उससे ज्यादा पैसा आता है वो असहज हो जाते हैं। डर लगता है कि कहीं सब चला ना जाए। तो ये तकनीकें उस कंफर्ट जोन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने में मदद करती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकती हैं कि आप अपने लिए एक स्केलेबल फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो छोटी शुरुआत से लेकर बड़ी दौलत तक आपके साथ साथ ग्रो कर सके। समझ गया। तो कुल मिला के बात यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ बाहर के स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। अंदर की तैयारी, आपकी मेंटल रेडीनेस उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। कह सकते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ का असली गेटकीपर है। और वो मनी माइंडसेट स्कैन वाली बात, वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी कौन सी छिपी सोच हमें रोक रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा फाइनल थॉट यही है, मुद्दा सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना या पा लेना नहीं है। असली बात है उस तरह का इंसान बनना जो बड़ी दौलत को जिम्मेदारी और समझदारी से संभाल सके। और ये सफर सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता से ही शुरू होता है। तो अगली बार जब आप बड़ी दौलत का सपना देखें तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मेरा दिमाग इसके लिए सच में तैयार है? क्योंकि बिना तैयारी के वही दौलत बोझ भी बन सकती है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए आज का टेक अवे क्या हो सकता है? शायद बस एक छोटा सा कदम उठाना, चाहे वो आज बैठकर अपने पैसे से जुड़े विश्वासों को लिखने की कोशिश हो, वो मनी माइंडसेट स्कैन जी, या फिर वो 500 रुपए वाली SIP शुरू करना हो, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बिल्डर। क्योंकि आपका दिमाग जितना तैयार होगा, आपका पैसा, आपका भविष्य उतना ही ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध होगा।